राधे राधे दोस्तों। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, ये है दिल्ली टू वृंदावन व्लॉग। ये है मेरे इस चैनल पर पहला व्लॉग वृंदावन की यात्रा से जुड़ा हुआ। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, अलौकिक, अस्मरणीय टूर था ये हमारा वृंदावन का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमने सारे ठाकुर जी के दर्शन किए, सारे मंदिरों के दर्शन किए, प्रेम मंदिर, राधा वल्लभ, बाके बिहारी, राधा रमन, और हमने यमुना विहार भी किया है। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ है। यमुना विहार की वीडियो है, मदन मोहन मंदिर की वीडियो है, और भी जो मंदिर हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, वो भी यहाँ पे हमने दिखाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत हो गई है। घर से हम निकल चुके हैं। लगभग मॉर्निंग के 6 बजे हम घर से निकले थे। दिल्ली से हम रवाना हो चुके हैं वृंदावन की ओर। चलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। इधर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पीछे बैठकर, और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी हमने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया था, हम चल पड़े थे बस चाय पीकर। तो बच्चे अपना कुछ स्नैक्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ही वो मस्ती करते हुए चलेंगे। तो साथ साथ मैं आपको व्यू भी दिखाती जाती हूँ। इधर देखिए, सनराइज़ हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है, और हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मन में एक खुशी है, एक उल्लास है, एक धाम के दर्शन की बहुत ही आकर्षक इच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले हम वृंदावन पहुंचते ही हमने किए श्री बाके बिहारी जी के दर्शन। वहां पर इतना ज़्यादा रश था कि मैं कोई पिक वगैरह नहीं ले पाई थी। और उसके बाद हम गए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, और राधा वल्लभ जी के यहाँ मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर शेयर की है, तो आप देख लीजिए। ये हैं राधा वल्लभ जी, हमारे प्यारे से लाडिले से हमारे राधा वल्लभ लाल। तो देखिए, इस तरह से हमने राधे वल्लभ लाल जी के दर्शन किए। आप भी कर लीजिए हमारे लाडीले लाल की दर्शन। लाडीले लाल हमारे, ये देखिए कितनी भीड़ थी। यहाँ भी इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आए हुए थे दर्शन के लिए उन दिनों। ये था मंडे का दिन, तो मंडे के दिन भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लगभग आजकल फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे चारों दिन भरपूर मात्रा में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ होता है, और बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप वृंदावन का टूर बना रहे हैं तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को ही बनाएं, वरना बाकी के 4 दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस तरह से हमने किए अपने लाडीले लाल के दर्शन, अपने राधा वल्लभ जी के दर्शन। उसके बाद हम चल दिए थे राधा रमन जी की तरफ। और ये देखिए, हमारे छोटे से राधा रमन भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नटखट से हमारे राधा रमन जी बहुत ही प्यारे हैं। जब बाके बिहारी जी देख लिया, राधा वल्लभ जी देख लिया, तो राधा रमन जी को भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप भी मानसिक रूप से। तो कुछ इस तरह से हमने सारे भगवान के दर्शन किए। तो ये वाली क्लिप ना मेरी जब मैं फ़र्स्ट टाइम वृंदावन गई थी उस टाइम की है। उसके बाद हम आ चुके थे अपना दोपहर का लंच करने, क्योंकि अब सभी मंदिरों के कपाट बंद हो चुके थे। हमने पूरी, आलू का झोल और लस्सी खाई। उसके बाद हम आ गए थे अपने होटल के रूम में। ये होटल है राधा निकुंज धाम होटल, जो कि जस्ट बिल्कुल प्रेम मंदिर के सामने है। तो मैं इसका भी आपको रिव्यू दे देती हूँ इसी वीडियो में, किस तरह के यहाँ पर रूम अवेलेबल होते हैं। आप सिंगल बेडरूम भी ले सकते हैं। और देखिए, बाहर का व्यू देखिए। यहाँ पर ना ये गेस्ट हाउस वगैरह हैं, लोगों ने अपने हाउस ले रखे हैं, अपने फ्लैट ले रखे हैं, वो भी हैं यहाँ पर। और इस तरह से हमारे रूम में देखिए, ये बाथरूम है, कंबाइंड बाथरूम है अटैच, और यहाँ अंदर एक बेडरूम है। हमने 2 रूम बेडरूम लिया है, और ताकि बच्चे साथ में हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो ये अंदर वाला रूम है, काफ़ी स्पेसियस है। इसमें अलमीरा भी दी हुई है, मिरर है, और दोनों रूम से अटैच्ड बालकनी है, जिससे कि बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन और एकदम साफ़ सुथरा ये रूम है। तो हमने कंबाइंड 2 रूम का
सेट लिया था। आप चाहो तो 1 बेडरूम सेट भी ले सकते हो। और ये देखिए छोटी सी यहाँ पर किचन भी दे रखी है। इसमें चाय और कॉफ़ी और पानी की फैसिलिटी अवेलेबल थी। यहाँ छोटी सी डाइनिंग टेबल भी थी, टीवी भी था और लगभग सारी फैसिलिटी थी। एसी रूम थे दोनों। और ये देखिए बालकनी से व्यू दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। उसके बाद मैंने चाय बनाई और मेरे बेटे ने कॉफ़ी एंजॉय की। हमने इस तरह से दोपहर में थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हल्का सा रेस्ट किया। इधर बाहर वाले रूम में ही हम चारों दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे ना ये एक सुंदर सी चिड़िया, आपको याद होगा पहले इस तरह की चिड़िया कितनी हुआ करती थी दिल्ली में, लेकिन आजकल तो ये दिल्ली में नज़र ही नहीं आती है। मुझे यहाँ वृंदावन धाम में ये नज़र आई तो इसने ना यहीं हमारे एसी के नीचे अपना घोंसला बना रखा था, तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि ये दिल्ली में देखना तो दुर्लभ हो गई है। यहाँ पर हमें ये धाम में मिल गई है तो इसको भी मैंने वीडियो में ले लिया है। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी कहीं जाइएगा मत। अभी हमने सेकंड डे और थर्ड डे कौन कौन से मंदिर में गए और कौन कौन से मंदिर में दर्शन किए हमने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये मेरा फर्स्ट डे का टूर है। तो पहले दिन हमने थोड़ा रेस्ट करने के बाद इवनिंग में लगभग 4 बजे के आसपास हम चले गए थे प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर में यहाँ देखिए 4 से 5 के बीच का व्यू है, ये कुछ इस तरह का। दिन ढलने ही वाला है और बहुत ही हल्की हल्की सी धूप छाई हुई है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर, इतना रंग बिरंगा माहौल है यहाँ का, इतने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं कितनी तरह के। और यहाँ भी देखिए काफ़ी ज़्यादा रश है। लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ देखो वहीं, जिस मंदिर में देखो उसी मंदिर में इतना ज़्यादा रश है। तो ये देखिए मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा व्यूज़ और दिखा देती हूँ। ये देखिए दिन ढलने ही वाला है जस्ट, और जैसे ही दिन ढल जाएगा ना मैं आपको प्रेम मंदिर पे दिखाऊंगी कितनी कलरफुल लाइटें जलती है यहाँ पर, एक के बाद एक रंग बिरंगी। और जगह जगह ना झांकियाँ बनी हुई थी तो वो भी मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली है। यहाँ हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये देखिए प्रेम मंदिर का फुल व्यू। और इसके बाहर बहुत सुंदर गार्डन है चारों तरफ, और चारों तरफ झांकियाँ हैं। यहाँ पर एक महाभारत के जो अर्जुन और श्री कृष्ण जी के रथ की एक झांकी भी अवेलेबल है, हाथी घोड़े काफ़ी सारे मंदिर। और ये देखिए ये गोवर्धन पर्वत की झांकी, एकदम ऐसे लग रहा है रियलिस्टिक हो जैसे। ये पर्वत हमने ध्यान से देखा तो कहीं भी इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं दे रखा था। पता नहीं इसको किस तरह से इन्होंने हैंग किया हुआ है, किस तरह से बनाया है। गजब है एकदम, देखने में एकदम अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव था ये मेरा, बहुत ही सुंदर। और इसके नीचे ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी कहते हैं 1 हफ्ते तक अपनी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था जब इंद्र ने रुष्ट होकर वर्षा करके बाढ़ और उत्पात मचाया था। तो देखिए अंदर प्रेम मंदिर में हम आ चुके हैं और अंदर इस तरह से कुछ अलग अलग झांकियाँ बनी हुई हैं। जो देखिए सबसे पहले हमने किए युगल विग्रह के दर्शन, श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन, जो कि नीचे वाली फ्लोर पे है। और ऊपर वाली फ्लोर पे मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ना प्रभु जो कृपालु जी महाराज हैं उनका सत्संग किस तरह से करते थे वो, उनके गुरु जी सबके यहाँ पर झांकियाँ बनी हुई हैं अलग अलग वॉल की तरफ, अलग अलग पार्टीशन में। और ऊपर जाकर हमने किए श्री राम और जानकी माता, सीता माता के दर्शन। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, बहुत ही सुंदर। वीडियो में इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन रियल में बहुत ही अद्भुत अनुभव था ये। और ये कृपालु जी महाराज का स्टैचू भी है यहाँ पर, मूर्ति है उनकी भी। लास्ट टाइम ये नहीं थी लेकिन इस बार है। और अब देखिए दिन जैसे ही ढल गया है, सूरज छिप गया और ये प्रेम मंदिर की लाइटें जलना स्टार्ट हो गई हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक के बाद एक किस तरह से कलर चेंज होते हैं और किस तरह से पूरे मंदिर पर लाइटें जगमगा जाती हैं। जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है वैसे वैसे लाइटें रंग बदलते हुए पूरे मंदिर को एकदम रंग बिरंगा सा बना देती है। बहुत ही सुंदर लगता है ये व्यू। और यहाँ पे ना इवनिंग टाइम में
6 से 6:30 के आसपास फाउंटेन शो भी होता है, जो कि बहुत सुंदर है। हमने लास्ट टाइम वो काफ़ी इंजॉय किया था, लेकिन इस बार हम ये देखिए लाइटें देखिए, ग्रीन हुई, ब्लू हुई, उसके बाद रेड हो जाती हैं, कभी येलो हो जाती हैं, और ये देखिए धीरे धीरे फ्रोजी कलर की हुई और उसके बाद डार्क ब्लू कलर में हो जाता है। कुछ इसी तरह से होता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तो ऊपर तक सारी लाइटें जल रही थी कलर वाली, लेकिन इस बार ऊपर का पोर्शन में नहीं जल रही है, शायद कुछ लाइटों में ख़राबी आ गई है। और देखिए इस तरह से ये कलर चेंज होते रहते हैं और लाइटें जगमगा जाता है। देखिए धीरे धीरे पर्पल हुआ, पिंक हुआ, और फिर डार्क मजेंटा, और फिर रेड कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह से बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए अब ऑरेंज हो गया और उसके बाद येलो हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें लाइटें चेंज होती रहती हैं और ये शो लगभग पूरी रात चलता रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद हम तुरंत ही ये देखिए अब येलो हो गया है, और कहीं ग्रीन, कहीं येलो, कहीं पिंक, बहुत सुंदर लगता है। अद्भुत है ये दृश्य। प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है कृपालु जी महाराज ने। और इसके बाद हम देखिए ये एक झांकी बनी हुई है गोपियों के साथ रास करते हुए, ये भी यहीं पर है। और उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ, और उससे पहले वहीं होटल के पास एक जो चौपाटी करके होटल है, चाट चौपाटी करके, वहाँ पर हमने डिनर किया। और ये हमारी डिनर की थाली आ चुकी है। हमने बड़ी वाली थाली ली और हम सब ने अपना डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने रूम पर और हमने रेस्ट किया, और इस तरह से हमारा फर्स्ट डे का ये टूर कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लगभग 5, 5:30 के आसपास हम चल दिए थे सोबरी कुंड की तरफ सतगुरुदेव महाराज के दर्शन के लिए। वहाँ पर उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, तो उस रश की वजह से हमें गुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि जन्मोत्सव की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आए हुए थे। और ये देखिए केली कुंज आश्रम ऐसे सजा हुआ था जैसे कोई दुल्हन सजी हो। सदगुरुदेव जी के जन्मोत्सव की बहुत ज़्यादा मंगल बधाई चल रही थी। उसके बाद हम थोड़ा सा दिन में चल दिए थे यहाँ मदन मोहन जी के मंदिर पे, जो कि बिल्कुल जस्ट हम शयन आरती चल रही थी दोपहर की, और उसके बाद हमने आरती की और पंडित जी सारा सामान अंदर रख ही रहे थे। ये है मदन मोहन जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर कहा जाता है ये। मुगलों के शासनकाल में जब यहाँ पर उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ना और खंडित करना शुरू कर दिया था, रातों रात यहाँ के पंडितों ने श्री विग्रह को जयपुर राजस्थान में पहुँचा दिया था राजाओं की शरण में। और उसके बाद यहाँ पर जब थोड़ी परिस्थिति नॉर्मल होने लगी, तो यहाँ पर एक स्वयं उसी के जैसा ग्रह यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया, और तब से उन्हीं की यहाँ पर सेवा पूजा होती है। और यहाँ देखिए इतनी ऊंचाई पर है ये मदन मोहन जी का मंदिर का ऊपरी हिस्सा, कि यहाँ से पूरा वृंदावन दिखाई देता है। और इधर यमुना रसरानी नज़र आती हैं, बिल्कुल यमुना जी के किनारे पर है ये मदन मोहन जी का मंदिर। उसके बाद हमने यहाँ पर किया यमुना विहार। हम चल दिए थे अपनी नाव में बैठकर यमुना विहार के लिए। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर और एकदम अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव था। यमुना विहार, एकदम शांति भरा माहौल, चारों तरफ भजनों की आवाज़, श्री राधे नाम की गूंज, और यमुना रसरानी बहती हुई गहरी, और एक अनोखी सी शांति थी यहाँ उनके जल में। एक स्थिरता, एक शांति, बहुत ही सुंदर अनुभव था जिसको हम कह भी नहीं सकते। ऐसा अनुभव था, शब्दों में इसको बयां नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर दृश्य था। यमुना विहार कर बहुत ही अच्छा लगा। मन को एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति मिली। मन कर रहा था इसी नाव में बैठे बैठे बस ऐसे ही यमुना विहार करते रहें, उतरे ही ना, ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। बस यहाँ इसी तरह से यमुना रसरानी जी के हम दर्शन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आप भी कर लीजिए श्री यमुना रसरानी जी के दर्शन, और मानसिक रूप से आप भी प्रणाम कर लीजिए यमुना महारानी को। बहुत ही सुंदर है, क्या कहें, इतना अविस्मरणीय, इतना अद्भुत अनुभव था, बस शब्दों में बयां नहीं हो सकता।
तो इधर थोड़ा सा यमुना जी का क्लीनिंग का काम भी चल रहा था, साइड में काफ़ी मशीनें थी और इधर बिल्कुल एकदम खाली तट थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरी साइड काफ़ी रश था, काफ़ी सारी नाव थी, लेकिन दूसरी साइड उसके अपोजिट साइड बहुत अच्छा दृश्य था। तो इस तरह से 7 घाट बोला था नाव वाले ने कि हमें 7 घाट के दर्शन कराएगा, तो लगभग 7 घाट के उन्होंने दर्शन कराए और उसके बाद वापस हमें वहीं मदन मोहन मंदिर के जस्ट सामने वाले घाट पर उसने हमें उतार दिया। उससे पहले हम राधा रमन जी के मंदिर पे पहुँचे थे, द्वार पे तो कपाट बंद हो चुके थे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट डे, थर्ड डे, जिस दिन हमें अपने घर वापस आना था दिल्ली, तो हम गए सबसे पहले गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद बिल्कुल उसी गली में ये राधा माधव जी का मंदिर बहुत ही सुंदर है और ये भी बहुत ही प्राचीन है। यहाँ आरती चल रही थी दोपहर की और उसके बाद ठाकुर जी विश्राम कर लेते हैं। ये देखिए, आप भी कर लीजिए। राधा गोपाल जी के दर्शन बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हम गए थे रंगनाथ टेम्पल, ये देखिए, जिसको सोने का खंबा वाला टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक कुंड भी है, ये देखिए बीच में, बहुत ही सुंदर और अद्भुत। ये देखिए, ये इस तरह का सोने का खंबा है, ये इसका प्रांगण है। कुछ इस तरह का रंगनाथ जी का टेम्पल है। अंदर मैं आपको विग्रह के दर्शन भी करा देती हूँ एक बार। यहाँ पर भी थोड़ा सा रश था। हम मॉर्निंग के टाइम गए थे, लगभग 9:30 बजे 10 बजे के आसपास, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए रंगनाथ जी के। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर ठाकुर जी को उत्सव के समय रथ की सवारी की जाती है। अलग अलग 7 तरह की सवारी हैं ठाकुर जी की। यहाँ ठाकुर जी को 7 तरह की सवारियों में सवार करके, घोड़े, हाथी और इस तरह से काफ़ी तरह के हैं, तो उस तरह से यहाँ कुछ महोत्सव होता है। और उसके बाद हम आ गए थे माँ कात्यायनी के मंदिर। यहाँ पर देखिए शिवलिंग भी है और माँ कात्यायनी के दर्शन आप भी कर लीजिए। यहाँ मान्यता है कि जब सती मैया को शिवजी भगवान सती होने के बाद अपने कांधे पर लेकर चल रहे थे, तो उनके विग्रह के यहाँ पर केश गिरे थे और उसके बाद यहाँ पर माँ कात्यायनी देवी प्रकट हुई और उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और मंदिर स्थापित हुआ। कुछ इस तरह से इन चारों मंदिरों के दर्शन के बाद हम चल दिए थे अपने गंतव्य की तरफ, वृंदावन टू वापस दिल्ली। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, दिल्ली टू वृंदावन और वृंदावन टू दिल्ली पूरा टूर मैंने आपको दिखाया। कितने हमने मंदिरों के दर्शन किए और कितना हमने 3 दिन का ये हमारा टूर था। बहुत ही यादगार रहा। मन तो नहीं कर रहा था घर वापस जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि संसारिक नियम है। जहाँ अपने भगवान ने जैसा जन्म दिया है, जैसी अपने को कर्म दिए हैं करने के लिए, वो तो सबको, इंसानों को करने ही होंगे। तो चलिए हम चल दिए हैं अपने गंतव्य की तरफ, दिल्ली। और साथ साथ मैं आपको थोड़े से साइड के व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू हैं, बहुत सुंदर सुंदर, दोनों तरफ फूल बेल वगैरह लगी हुई हैं। और ये आ गया है शादरा पॉइंट पे, सिग्नेचर ब्रिज, दिल्ली का सबसे ऊंचा ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज। आप भी देख लीजिए, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर है, ये भी अद्भुत है। फ्रेंड्स, ये था मेरा दिल्ली टू वृंदावन और बैक वृंदावन टू दिल्ली का टूर। कैसा लगा आप सबको ये पूरा व्लॉग? आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।